Next, we can discuss streamlined flow. So far, we have studied fluids at rest. इससे पहले जितनी भी स्टडी हुई है वो थी फ्लूइड्स एट रेस्ट, मतलब जो भी हमारे पास फ्लूइड था वो मोशन में नहीं था. द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन, इसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स. तो तुमसे पूछे व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स, देन यू कैन सिंपली से द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन, that is termed as fluid dynamics. When a water tap is turned on slowly, the water flow is smooth initially. अगर तुम टैप को जस्ट ऑन करते हो तो पहले पानी सिर्फ स्मूथली फ्लो कर रहा होता है, बट लूजेस इट्स स्मूथनेस व्हेन द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो इज इंक्रीज्ड. लेकिन जैसे जैसे हम टैप को ज्यादा खोलेंगे तो क्या हो जाता है, फिर पानी का फ्लो तेज हो जाता है. और तुमने देखा भी हो जब तेज फ्लो से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कई बार हमने कार वॉशिंग देखी हो, स्कूटी वॉशिंग देखी हो, ठीक है. तो जब पानी का फ्लो ज्यादा तेज आएगा तो क्या करता है, स्मूथनेस लूज कर देता है वो. अगर हम लोग वाटर का फ्लो वाटर फ्लो की स्पीड बढ़ा देंगे तो जो स्मूथ पानी बह रहा है फिर स्मूथ नहीं बहेगा. फॉर एग्जांपल एक गार्डन में जस्ट क्या किया, वाटर टैप से हमने पाइप को कनेक्ट करके वाटर टैप ऑन करके छोड़ दिया तो पानी स्मूथली बह रहा होगा. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस पाइप को आगे से थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एरिया घट जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है. और तुमने देखा हो कई बार काफी दूर तक पानी जा सकता है उसके अकॉर्डिंग. In studying the motion of fluids, we focus our attention on what is happening on the various fluid particles at particular point in space at a particular time. The flow fluid is said to be steady if at the given point, at any given point, the velocity of each passing fluid particle remain constant in time. So this is, you can say, this is the definition of, you can say, steady flow. अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज स्टडी फ्लो तो ये वाली लाइन लिख देना एज इट इज. फ्लूइड फ्लो विल बी स्टडी अगर हर पॉइंट फ्लूइड का जो पास कर रहा है किसी टाइम पे, एक लाइक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तुम फोकस कर रहे हो और वहां पे क्या कर रहे हो, टाइम टू टाइम हर पार्टिकल जो जो वहां से जा रहा है ना उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी. क्लियर है? हाँ भैया। चलो आगे. ओके, this does not mean that velocity at different point in the space is same. इसका मतलब ये नहीं है, वहां पे देखो लिखा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम आएगी. ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है. हम लोग जनरली सोचते हैं ना कि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज क्या है, सेम. बट यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. The velocity of a particular particle may change as it moves from one point to another. वेलोसिटी चेंज हो सकती है पार्टिकल की, क्योंकि वेलोसिटी पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. कहाँ पे एरिया ज्यादा है, कहाँ पे एरिया कम है, ठीक है. That is, at some other point, the particle may have a different velocity, but every other particle which passes the second point behaves exactly as the previous particle that just has that just passed that point. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, अभी एक बार नीचे चलते हैं डायग्राम में सो दैट यू गेट क्लियरिटी कि क्या कहना चाहता है ये. यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है हमें. ठीक है.
ये डायग्राम देख रहे हो? अगर मान लो कहीं पे वाटर फ्लो है और वो काइंड ऑफ कर्वीनेस में है जो बना रखा है, तो पी पे टेंजेंट बना रखी है, फिर आगे टेंजेंट बना रखी है, आगे टेंजेंट, क्यू पे भी टेंजेंट बना रखी है। तो अगर जो पार्टिकल क्यू पे है उसके उसके लिए क्या करो, वेलोसिटी लिख लो। अब जो पी वाला पार्टिकल है कुछ टाइम के बाद आएगा ना क्यू पे, तो अगर जो पाथ क्यू वाला फॉलो कर रहा है, जो पाथ क्यू पार्टिकल फॉलो कर रहा है वही पार्टिकल पी पार्टिकल भी फॉलो करेगा ना, देन यू कैन से दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टडी फ्लो। समझ में आई? जैसे हम लोग कई बार कुछ देखते हैं क्या, जैसे 26 जैन को परेड होती है ना, तो जो आगे वाला बंदा जहां जहां से जाएगा, पीछे वाला भी जैसे उसको क्या कर रहा होता है, फॉलो अप कर रहा होता है। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है? ये क्या कहना चाहता है ए पिक्चर से, 10.7 ए से? मतलब जैसे जैसे क्यू जाएगा वैसे पी जाएगा। जैसे जैसे क्यों जाएगा, मतलब अपने से जो आगे चल रहा है पार्टिकल उसको फॉलो अप करेगा वो, देन इट कैन बी अ स्टडी फ्लो। ठीक है। अब देख साइड में एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये वाला, स्टडी फ्लो इज अचीव्ड ओनली एट लो फ्लो स्पीड्स। अगर हमें कभी भी स्टडी फ्लो रखना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए फ्लूइड की, दैट शुड बी लो, तभी अचीवेबल है, अदरवाइज तो अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पीड घटेगी बढ़ेगी, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर तू एक काम कर, एक बार तो परेड करवा डिफेंस के पर्सन से, और एक बार परेड करवाते हैं नॉर्मल पर्सन से, तो जो नॉर्मल पर्सन होंगे ना, क्यों, क्योंकि दे डोंट हैव डिसिप्लिन, ठीक है, वो धक्का मुक्की जरूर करेंगे, जैसे लाइनों में, जैसे मंदिरों में देखा हो तूने कई बार, देखा है? हाँ। द वेलोसिटी ऑफ a particular particle may change as it moves from one point to another. That is, at some other point, the particle may have a different velocity, but every other particle which passes the second particle behave exactly as the previous particle that just passed that point. तो ये ध्यान रखना है, जो सेकंड पार्टिकल आ रहा है वो बिहेव करेगा एग्जैक्टली exactly जो पहले वाला गया है उसकी। Each particle follows a smooth path and the paths of particles do not cross each other. कभी भी दो पार्टिकल्स के पाथ क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, क्या पढ़ा होगा, understand by the term streamline the path taken by a fluid particle under a steady flow that is termed as a streamline. It is defined as a, ये भी definition हो सकती है, a curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. This is the definition for streamline. Consider the path of particle as shown in the picture 10.7a. The curve describes how a fluid particle moves with time. The curve PQ is like a permanent map of fluid flow, indicating
How the fluid streams. No two streamlines can cross for if they do, an oncoming fluid particle can go either one way or the other and the flow would be not steady. Hence in steady flow, the map of fluid the map of flow is stationary in time. How do we draw closely spaced streamlines? If we intend to show streamline of every flowing particle, we would end up with the continuum of line. मतलब हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ कॉन्टिन्यूअस सा चल रहा है अगर हम बहुत ही पास पास वाली स्ट्रीमलाइन बनाएंगे तो कंसीडर planes perpendicular to the direction of fluid flow at the 3 points P, R and Q in the figure 10.7b. The plane pieces are so chosen that their boundaries be determined by the same set of streamlines. मतलब क्या है उसमें बहुत सारी streamlines हैं जो रीजन दिखा रखा है नीचे. This means that the number of fluid particles crossing the surfaces as indicated at P, R and Q is same. मतलब जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, जितने पार्टिकल पी से जाएंगे, समझिए एक बार इस पिक्चर को. अगर मान ले ये काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितने पार्टिकल पी से जाएंगे, क्या ऐसा नहीं होगा कि वो सारे पार्टिकल आर से भी जाएंगे, वही सारे पार्टिकल क्यू से भी जाएंगे? क्योंकि पानी तो पानी है, अगर पाइप में पानी डाल दिया तो ऐसा थोड़ा होता है कि का कोई पार्टिकल पानी का कोई पार्टिकल पाइप में कहीं गायब हो जाए या कहीं रह जाए बीच में, नहीं रह सकता. ठीक है. तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. दिस मीन्स दैट नंबर of fluid particles crossing the surfaces as indicated at P, Q, R is same. Now, if we are having the area of cross sections at these particles as these points are AP लिख दिया, AR लिख दिया, AQ लिख दिया. Speed of the fluid particle अलग अलग लिख दी, VP, VR, VQ. Then the mass of the fluid crossing at AP in a small interval of time is. अब हमें ये पता होना चाहिए कि मास की वैल्यू ये कैसे आई. ठीक है. बता कैसे आई. First of all, let me make a change here. This A double dot is not anything. This is delta change. This is delta. Okay. So this is nothing. This is rho P, AP, VP, and this whole term is delta T. Okay. तो let us discuss ये आया कैसे अब. We know डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. तो अगर यहाँ से मैं मास लिखूंगा तो दैट विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी को उसने लिख दिया रो पी से. ठीक है. अब वॉल्यूम में क्या लिख सकते हैं. डेंसिटी को मैं यहाँ डी से लिख रहा हूँ क्योंकि रो का सिंबल बनाना मुश्किल है. बाकी तुम रो बना लेना. ठीक है. जो रो पी लिखा हुआ है इनटू वॉल्यूम क्या होता है एरिया और इनटू यू कैन से यू कैन राइट डिस्टेंस DISTANC. ठीक है. क्योंकि एरिया को अगर तीसरे डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ
वॉल्यूम। जैसे मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो उसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। और उसको थर्ड डायमेंशन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी विल गेट वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। ओके। डी एज इट इज, एरिया को लिख दिया ए से। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड को वी से लिख दिया हम्म। और टाइम को लिख दिया और टाइम डेल्टा टी। स्मॉल टी से। ठीक है, डेल्टा टी। तो दिस इज हाउ यू गेट कि जो मास की वैल्यू आई है दैट कम्स आउट टू बी रो पी ए पी वी पी डेल्टा टी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला यू कैन राइट वैल्यू ऑफ मास एट पी रीजन, क्यू रीजन एंड आर रीजन। नाउ वी नो द mass of fluid, the mass of fluid liquid flowing out equals the mass flowing in holes in all cases। हमें ये पता है ना, जितना पानी पाइप के अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो सारे मासेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मास एट पी इज इक्वल टू मास एट आर इज इक्वल टू मास एट क्यू। और ये डेल्टा टी तो हर जगह कट ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल में है। अब अगर हमारा जो फ्लो है और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है ना, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके लिए डेंसिटी की वैल्यू क्या होंगी, सेम। डेंसिटी पी पे देख लेना, चाहे डेंसिटी आर पे देख लेना, चाहे डेंसिटी क्यू पे देख लेना, वो तीनों इक्वल होंगी। अगर वो तीनों इक्वल होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, ये रह जाएगा area at P into velocity at P is equal to area at R into velocity at R is equal to area at Q into velocity at Q. And this equation is known as equation of continuity, and it is a statement of conservation of mass in flow of an incompressible fluids. In general, AV, product of area and velocity, should be constant for an incompressible fluid. This is how you can derive an expression for equation of continuity. Important question आता है यहाँ से एक, derive equation of continuity. Now let us go to the interpretation part of the area of equation of continuity. अब मुझे एक बात बता, एरिया पी पे ज्यादा है या एरिया आर पे ज्यादा है। पिक्चर देख आर लेते पे। हैं। आर पे एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आर पे एरिया है ज्यादा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि वेलोसिटी आर पे क्या होगी, कम। ठीक है। जब कंपेयर किया था पी और आर को, तो हम्म। एरिया पी पे आया था लेस, तो इसका और आउटपुट क्या वेलोसिटी आएगा, ज्यादा। वेलोसिटी पी पे हो जाएगी ज्यादा। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये तू समझ भी सकती है। अब तू अपना बचपन याद कर, जब तू फ्लूइड मतलब पानी पाइप में से बह रहा था गार्डन में, और तू गार्डन हम्म। में जब पाइप का माउथ होता है उसको कंप्रेस कर देती है, तो वेलोसिटी ज्यादा आती है कम आती है, हम्म। स्पीड। ज्यादा। क्यों, क्योंकि तूने एरिया घटा दिया था। ठीक है। हम्म। और देयर इज ओके, एरिया इनटू वेलोसिटी गिव्स
volume, flux or flow rate and remain constant throughout the pipe of flow. And this you can say, this is nothing, this is equation of continuity in, you can say, mm, sentence form. This one, this is, you can say, sentence form लिख सकती है equation of continuity का. area, velocity, product gives you the volume, flux एक term use कर लेते हैं, या flow rate, and it remains constant throughout the pipe of flow. Thus at the narrower portions where the streamlines are closely spaced, मतलब जब जितना एरिया कम होगा तो स्ट्रीमलाइन क्या होंगी, पास पास होंगी, तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा. और जहां पे स्ट्रीमलाइन दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा, एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो वही दिखा रखा है कि एरिया आर पे है ज्यादा एज कम्पेयर टू क्यू, इसीलिए वेलोसिटी आर पे है कम एज कम्पेयर टू क्यू. द फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड while passing from R to Q. This is associated with the change in pressure in fluid flow in the horizontal pipe. अब यहाँ पे समझ सकते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं? Important part is interpretation as well as how you can understand things. Try to understand things, अपने आप हो जाएगा उसके बाद सारा काम. अच्छा मुझे एक बात बता, ये दो स्ट्रीमलाइन मान लेते हैं, एक ये नीचे वाली लाइन, ठीक है. एक तो ये वाली डिस्टेंस मेजर कर, ठीक है, और एक ये वाली डिस्टेंस मेजर करें. ये है दो स्ट्रीमलाइंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है. ठीक है। इस वाली डिस्टेंस को कुछ बोल देते हैं स्मॉल d1, और यहाँ वाली डिस्टेंस को हुँ, बोलते हैं d2. अब तू खुद बता, d1 ज्यादा है d2 ज्यादा है? D2। d2 ज्यादा है तो मतलब एरिया ज्यादा हो गया वहां पे. हुँ, एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। ठीक है. तो वही क्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे समझा रखा है. हमने पी के रिस्पेक्ट में देखा था, इन्होंने क्यू के रिस्पेक्ट में समझा रखा है, ठीक है. ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ.